नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजनीति में एक बहुत ही पुरानी कहावत है, स्थान बदलने से स्टैंड बदल जाता है। यानी कि आप किस राज्य में हैं और वहां आप सत्ता में हैं या फिर विपक्ष में, इससे ये तय होता है कि आप जनता के मुद्दे पर क्या बोलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बारे में। देखिए, बिहार में जब भी पेपर लीक होता है या छात्रों पर लाठीचार्ज होता है तो तेजस्वी यादव सबसे पहले सड़क पर उतरते हैं। लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड में पिछले 15 दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर के छात्र आमरण अनशन पर हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह से खामोश है। आखिर बिहार में छात्रों के मसीहा बनने वाले तेजस्वी यादव झारखंड के आंदोलन पर क्यों चुप हैं? क्या सत्ता की मजबूरी युवाओं के भविष्य पर भी भारी पड़ रही है? आइए इस वीडियो में पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि झारखंड की राजधानी रांची में इस समय क्या चल रहा है। देखिए, झारखंड के हजारों छात्र जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों की मुख्य मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें कथित रूप से कमियां पाई गई हैं। पूरी भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और तीसरी जो बड़ी मांग है वो है भर्ती प्रणाली में सुधार। परीक्षा आयोजित करने वाली भ्रष्ट या फिर ब्लैकलिस्टेड एजेंसियां पर कार्रवाई करते हुए पूरी चयन प्रणाली में व्यापक और ठोस सुधार करते हुए पूरी चयन प्रणाली में व्यापक सुधार होना चाहिए। और इस मांग को लेकर के छात्र 15 दिनों से बारिश में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ की तबीयत भी बिगड़ गई है और छात्रों का ये भी कहना है कि उनकी नौकरियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। हालांकि आज सरकार के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष फिलहाल निकल करके सामने नहीं आया। अभी भी छात्रों का आंदोलन उतना ही उग्र नजर आ रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि तेजस्वी यादव इस पर चुप क्यों है। इसका सीधा और इकलौता जवाब है सत्ता में साझेदारी। देखिए, झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन सरकार है और इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी इस सरकार का एक मजबूत हिस्सा है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस छात्र आंदोलन को शांत करने और आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए हेमंत सरकार ने जो आधिकारिक समिति बनाई है, उसमें आरजेडी कोटे से मंत्री संजय प्रसाद यादव खुद शामिल हैं। अब आप जरा सोचिए कि जिस आंदोलन को संभालने की जिम्मेदारी खुद आरजेडी के मंत्री के कंधे पर हो, उस आंदोलन के समर्थन में तेजस्वी यादव अपनी ही सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? अगर तेजस्वी झारखंड में छात्रों के पक्ष में बयान देते तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि अपनी ही गठबंधन सरकार पर वो सवाल उठा रहे हैं, जिससे कि जेएमएम और कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक अब तेजस्वी यादव के इस रुख की तुलना बिहार से कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जब बीपीएससी या फिर सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता था तो तेजस्वी यादव तुरंत सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और सम्राट सरकार को युवा विरोधी करार देते थे। कई बार वो सरकार पर हमला कर चुके हैं, कई बार तो सड़क पर भी वो छात्राओं के साथ और छात्रों के साथ खड़े नजर आते थे। लेकिन झारखंड में जहां छात्र भूख हड़ताल पर हैं, वहां आरजेडी का रुख बेहद ही डिफेंसिव है। मंत्री संजय प्रसाद यादव और सरकार की समिति छात्रों को समझाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन छात्र किसी भी कीमत पर परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच से कम पर मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष अब इसे आरजेडी और तेजस्वी यादव का डबल स्टैंडर्ड भी बता रही है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए छात्रों की याद तेजस्वी यादव को तो आ जाती है और सत्ता में आते ही उनकी आवाज दब जाती है। ये है राजनीति का वो कड़वा सच, जहां युवाओं के रोजगार और भविष्य के मुद्दे भी राज्यों की सीमाओं और सत्ता के समीकरणों में बंद कर रह जाते हैं। चाहे बिहार हो या झारखंड, छात्र सिर्फ फेयर एग्जाम और समय पर नौकरी की मांग कर रहे हैं, जो कि उनका हक है। क्या आपको भी लगता है कि सत्ता की मजबूरी के कारण तेजस्वी यादव झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर चुप है, या इसकी कोई और वजह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।